हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और टुडे आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 की। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था चार्ज क्या होता है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 की। तो इसका देखिए, सबसे पहले बात आती है मेथड ऑफ चार्जिंग कि किस किस तरीके से चार्ज बनाया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है आपसे नेवी एयरफोर्स में, लेकिन बस आपको याद रखना है कि चार्ज जो है वो 3 तरीके से बनाया जा सकता है। कौन कौन सा? फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा होता है कंडक्शन, और तीसरा कौन सा होता है इंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण विधि द्वारा, कंडक्शन मतलब चालन विधि द्वारा, और इंडक्शन मतलब प्रेरण विधि द्वारा। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को रब किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, और रगड़ने पर क्या बनता है? आवेश बनता है। ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन के अंदर दो चीजों को टच कराया जाता है और विभवांतर के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, या आप ये कह सकते हैं कि विभवांतर के कारण जो चार्ज होता है वो क्या होता है? प्रवाहित होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। प्रेरण क्या होता है? इसमें बॉडी को टच नहीं करवाया जाता। ठीक है, इस तरह किया जाता है। इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण दो सेम चार्ज, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों, दो सेम चार्ज या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों, कैन अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी आपसे पूछे कि क्या दो समान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आंसर कर सकते हैं। इवन दो कि प्रेरण के कारण या इंडक्शन के कारण एक चार्ज, एक आवेश अनावेशित बॉडी को भी, न्यूट्रल बॉडी को भी आकर्षित कर सकता है। अनावेशित पिंड को आकर्षित कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आकर्षित कर सकता है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारा पहला पेज आज का। दूसरी पॉइंट आता है, दूसरा क्या आता है देखिए हमारा। तो दूसरा आता है, इसके अंदर हमारे स्टार्ट होता है यहाँ से मेन चैप्टर, जिसका नाम होता है कुलाम्स लॉ, बोले तो कुलाम का नियम। तो इसमें क्या कहा जाता है कि यदि मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के मध्य एक बल लगेगा। यह बल क्या होगा? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। ये आसान है, आपको पता है। K क्या होता है? K यह होता है कुलाम नियतांक। ठीक है, या कुलाम कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। ठीक, वैल्यू क्या होती है इसकी? वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट निकालेंगे तो देखिए K की यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब F किस में है भैया? न्यूटन में। R किस में है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। Q किस में है? कुलाम में, तो कुलाम माइनस 2। तो ये होता है हमारे पास क्या? K का मात्रक। K क्या होता है? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन 0 इसके वैल्यू 9 इंटू 10 की 9 होती है। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन आर 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 होता है हमारे पास, एप्सिलॉन 0 होता है हमारे पास क्या, कि इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यदि हम इसकी यूनिट निकालें तो जो के की यूनिट थी वो उल्टी है। मतलब देखिए कैसे, कि एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 एंड कुलाम प्लस 2, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी डायमेंशन, जो कभी कभार पूछ ली जाती है। तो डायमेंशन का आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। क्या होती है न्यूटन की डायमेंशन? क्या होती है? m1L1T-2 होती है, की घात -1। मीटर की डायमेंशन क्या होती है? L1, लेकिन यहाँ पावर -2 है तो यहाँ हो जाएगा पावर -2। और कुलाम की क्या होती है? A1T1 की घात क्या होती है? 2 होती है।
तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा m-1 l-1 t+2, यहाँ बनेगा l-2 और यहाँ बनेगा a2 t2। तो ऐसे में क्या होगा, m-1 l -1 -2 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और t की पावर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ 4 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो ये विमा होती है किसकी, डायमेंशन होती है किसकी, ये होती है विद्युतशीलता की या परमिटिविटी की विमा होती है। नेक्स्ट आता है कि यदि हम ये काम, देखिए यहाँ ही हमने फोर्स किस में निकाला था, तो यहाँ हमने ये फोर्स निकाला है एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए माध्यम होता, तो एफ माध्यम या एफ मीडियम क्या होता, तो एफ मीडियम होता के इक्वल टू, मतलब के की जगह क्या आता, के की जगह आता हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर को क्या कहा जाता है, तो इस एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर होता है परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि एप्सिलॉन आर ये है, एप्सिलॉन ही होता है। एप्सिलॉन आर यहाँ क्या होता है, एप्सिलॉन आर यहाँ होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, एफ मीडियम आ गया क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो ऐसा करने पर एफ मीडियम हमारा किसके बराबर आ गया, तो एफ मीडियम हमारा आ जाएगा, एफ मीडियम इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये देखिए कि ये जो चीज है, ये चीज किसके बराबर है, एफ एयर या एफ वैक्यूम के बराबर है, अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो हमें एप्सिलॉन आर एग्जैक्टली बता क्या रहा है, हमें एप्सिलॉन आर बता रहा है कि माध्यम में रखने पर बल कितने गुना कम हो रहा है। इसका मतलब बाय व्हाट फैक्टर फोर्स डिक्रीज। क्या मतलब है, इसको हम और भी समझते हैं। जैसे आपको बताऊं कि एप्सिलॉन आर जो है वो हम इसको हम आगे जाके के भी बोलेंगे। के मतलब होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आने वाले चैप्टर्स के हमें अंदर हम इसे क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम क्या बोलेंगे, या हम इसे परावैद्युतांक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ के क्या होता है, के या एप्सिलॉन आर, जैसे यदि हम बात करें वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए कितना होता है, एक होता है ये निर्वात के लिए, ये कितना होता है, एक होता है। यदि हम बात करें एयर के लिए, सॉरी ये नहीं, वाटर के लिए, तो वाटर के लिए कितना होता है, 81 या अराउंड आप 80 मान सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है। याद नहीं, आप जरूरत नहीं है, आपको दिखा हुआ मिलेगा के एप्सिलॉन आर, ये जरूर याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। चालक के लिए कितना होता है, ठीक है, फॉर कंडक्टर के कितना होता है, तो कंडक्टर के लिए जो के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। इस चीज को आप खास करके याद रखिए। ये है हमारा आज का पेज नंबर 5। इसके आपको सभी जो स्क्रीनशॉट है लेक्चर के, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है अरोड़ा फिजिक्स के नाम से, जेई नीट के लिए, सॉरी जेई नीट एंड एयरफोर्स के लिए अलग बना हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। तो खैर ये था हमारा एफ मीडियम, जो कि क्या था, एप्सिलॉन आर अपॉन, सॉरी एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर था। तो यदि आपसे मैं यहाँ से पूछूं कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि, क्वेश्चन लिखते हैं कि बोला गया कि एफ एयर हवा के अंदर कितना है, हवा के अंदर है फोर्स 800 न्यूटन, तो बताइए वाटर के अंदर कितना होगा। तो देखिए अब वाटर के अंदर यदि हमें फोर्स निकालना है, तो वाटर के अंदर फोर्स क्या लिखा जाएगा, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये तो था, पढ़ा था हमने, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये देखिए यहाँ पर।
है ना, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ वोटर कितना आएगा, तो एफ वोटर आ जाएगा एफ एयर कितना होता है 800, एप्सिलॉन आर कितना दिया गया है, एप्सिलॉन आर होता है 80, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ एप्सिलॉन आर ने हमें क्या बताया, एप्सिलॉन आर ने हमें बताया कि फोर्स कितने गुना कम हो गया है, फोर्स कितने गुना कम हो गया है। तो ये चीजें हैं जो आपको बात ध्यान ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या होगी, तो एप्सिलॉन आर की दो डेफिनेशन बनती है, देखिए क्या क्या। एक तो बनेगी यहाँ से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बनेगी, जो कि किसको थी यहाँ से। तो एप्सिलॉन आर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से एप्सिलॉन आर आएगा हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, मतलब क्या, मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। पहली डेफिनेशन ये बनेगी। तो आपने एप्सिलॉन आर बराबर क्या पढ़ लिया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एक डेफिनेशन में यहाँ से और बनाऊंगा, यहाँ से वो आएगी एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। आगे जाके एक और आएगी ई एयर अपॉन ई मीडियम। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और आगे जाके एक और आएगी सी मीडियम अपॉन सी एयर। सी क्या होता है, धारिता, ठीक है। धारिता वर्ड जिसको याद है अच्छी बात है, क्योंकि आप 12th करके आए हैं, और जिसको नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, सी मीडियम अपॉन सी एयर। सो ये होता है हमारे पास इसके ऊपर। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। बहुत रेयर केस में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कभी कभार इसका ग्रेविटेशन के अंदर जरूर पूछा जाता है, तो यही मैं साथ साथ आपको ग्रेविटेशन का भी लिख के बताऊंगा यहाँ पर। देखिए क्या कि एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। एफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। यदि हमें किसी चीज को सदिश बनाना है, तो सदिश बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे इकाई सदिश से गुना करना पड़ता है। तो इकाई सदिश से गुना करने पर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे उसका परिमाण। तो इसी तरह से एफ वेक्टर क्या बन जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बटा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आप याद रखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कोई भी इसके ऊपर नहीं मिलता आपको। इसी चीज को यदि मैं ग्रेविटेशन में ले चलूं, तो ग्रेविटेशन के अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम वन एम टू बटे आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। सेम फॉर्मूला न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर ही बन जाता है ग्रेविटेशन के अंदर। तो आप इन दोनों फॉर्मूलोज को याद रखिए, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और ये वाला तो एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर अभी तक हमारी की स्टडी थी। अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल की वैरायटी करते हैं, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे कि मान लीजिए दो आवेश हैं आपके पास, ठीक है, और एक है आपके पास यहाँ कितने कूलम्ब का, 10 कूलम्ब का, और एक है आपके पास यहाँ कितने कूलम्ब का, 20 कूलम्ब का, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। इनके बीच फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स या बल लग रहा था एफ। इन्हें क्या किया गया, आपस में टच करवाया गया। नाउ दोनों आइडेंटिकल हैं, ध्यान रखिए दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। नाउ दे बोथ आर टच्ड and then placed at same distance, ठीक है, वापिस उसी डिस्टेंस रखिए। देन नाउ न्यू फोर्स विल बी, तब नया बल क्या होगा,
दो बॉडी है, उन्हें आपस में टच करवाया गया और टच करवा के वापिस से उसे उसी दूरी पर रख दिया गया। ओके, वापिस उसे उसी दूरी पर रख दिया गया। तो बोला गया कि नया फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा इसके अंदर कि शुरू के अंदर फोर्स कितना था, तो शुरू के अंदर था के 10 × 20/r²। इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने एफ कहा था। जब हमने इसको टच करवा दिया, तो टच करवाने के बाद क्या होगा, टच करने के बाद नया फोर्स आएगा 10 + 20/2। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडीज को टच कराया जाता है तो नया चार्ज होता है Q1 + Q2/2 होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 15। तो ऐसे में जो नया फोर्स बनेगा, माना F1 बना, तो कितना हो जाएगा, K × 15 इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे में यदि मैं दोनों का डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1/2 कर दूं, तो इक्वेशन 1 क्या है, F, और इक्वेशन 2 क्या है, F1 इक्वल टू K 10 × 20/r² अपॉन दूसरी इक्वेशन क्या है, K × 15 K इंटू, ठीक है। तो ऐसे में K से K कट जाएगा, R से R² कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास, तो F1 हमारे पास निकल कर आएगा। सो F1 विल बी इक्वल टू F इंटू 15 अपॉन 10 × 20। तो ऐसे में क्या होगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा। तो F1 कितना आ जाएगा, 9/8 इंटू F। क्या आ गया हमारे पास नया। फिर से आपको समझाता हूँ कि हमने करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि इन दोनों जब हम टच कराएंगे तो नया चार्ज ये होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और उसका 2 बार हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, दो जो आवेश है उनको टच करेंगे उनके ऊपर नया लगने वाला बल। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरी वैरायटी क्या आती है, देखिए क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी आती है कि यदि एक ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, और इसके ऊपर भी कितना है, Q है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है, और इनके बीच का फोर्स कितना है, बल कितना है, F लग रहा है। यदि हमने क्या करा, 25% आवेश, 25% चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, कह रहा है देन तब नया बल क्या होगा, देन न्यू फोर्स हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें इसको कैसे करना है, तो आइए आंसर की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास बल का सूत्र क्या था पहली स्थिति के अंदर, तो वो था K Q/Q/R², समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण क्या होगी, देखिए, तो दूसरी समीकरण होगी इसके अंदर कि हमने 25% चार्ज यहाँ से निकाल लिया, तो जब 25% निकाला हमने, तो इस पर कितना बचा, तो ये बचा Q - Q का 25%। लेकिन हम इतना लंबा क्यों जाए, 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो Q में से Q/4 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 3/4Q। और इसके ऊपर 25% आ जाएगा, इसके ऊपर 25% आ जाएगा, तो Q + Q का 25%, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4Q। ठीक है, यदि ये समझ ना आए तो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो F2 बराबर जो दूसरा फोर्स होगा कितना होगा, K × 3Q/4। देखिए पहले ये था 3Q/4, दूसरा कितना हो गया, 5Q/4 अपॉन R²। सो F2 बराबर K × Q अपॉन R²। 3 × 5 15 और 4 × 4 16। तो ऐसे में ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन 1/2 कर दें यदि हम, समीकरण 1/2 कर दें, 1/2 यदि हम कर दें, तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या बचेगी समीकरण, देखिए, तो F/F2 इक्वल टू F/F2, यहाँ है KQ²/R², और यहाँ भी KQ²/R², कट जाएगा। तो ऐसे में क्या बचेगा, 1/15, और 16 ऊपर चला जाएगा तो 16/15 आ जाएगा। और ऐसे में हमें यदि F2 निकालना हो, तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ऐसे में F2 हमारे पास आ जाएगा 16 × F/15, ये आ जाएगा हमारे पास F2। आपको लगता है नहीं यार इससे मजा नहीं आया, हम कोई और तरीका करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, ऐसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो चलेगा। ऐसे में आप क्या करिए, दोनों फोर्सेस को शुरू में 100 मान लो, दोनों को 100 मान लो, चार्ज को चाहे कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। यदि दोनों बराबर हैं तो दोनों को 100 मान लीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होगा, 100 मानने से ये होगा, देखिए कि F बराबर के 100
गुना 100 बटे आर स्क्वायर, पहले ही हो गया। अब हमें पता है कि 100 में एक नंबर का 1% होता है, एक नंबर का 1% होता है। तो ऐसे में जब पहले वाले से हमने 25% चार्ज हटाया तो क्या बचेगा 75, और दूसरे में 25% जोड़ दिया तो क्या बच जाएगा 125 बटे क्या कर लीजिए आर स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब ऐसे में करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन 2/1 करेंगे जब आप ऐसे में, तो क्या आएगा F2/F इक्वल टू के भी कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 75/125 अपॉन 100 इंटू 100, जिसमें ये क्या हो जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, तो आंसर आएगा 15/16। तो ऐसे में F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा 15 इंटू एफ, 15 इंटू एफ अपॉन 16। तो ये और ये दोनों क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे हमारे पास। कहीं हमने या तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है जिसके अंदर ऐसा हमारे आया है, सॉरी यहाँ हमने करी है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू एफ अपॉन 16, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप देखिए दोनों में से आपको जो आसान पड़े वो आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द पेज नंबर 12 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, क्या देखिए, कह रहा है कि दो चार्जेज हैं, ओके, और यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है, और इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स कितना है, एफ। ये कब है, ये वैक्यूम के अंदर है या मीडियम के अंदर है, निर्वात के अंदर आप मान सकते हैं। अब हमने इन्हें क्या करा, हमने इन्हें मीडियम में डाल दिया, हमने इन्हें मीडियम में डाल दिया। जैसे ही हमने इन्हें मीडियम में डाला तो इनके बीच में दूरी तो भी आर थी, तो अभी भी फोर्स एफ है। माध्यम में भी क्या है, फोर्स एफ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, माध्यम का क्या बताइए, जो है माध्यम का आपको मतलब बताना है, आपको माध्यम का वो परावैद्युतांक बताना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको काम कर सकते हैं, इसको हम F/4 कर लेते हैं। तो आपको माध्यम का परावर्तन बताना है, तो इसके लिए कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है, आसान है। देखिए क्या, तो ये है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि F मीडियम बराबर क्या होता है, F एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर या के जो भी आप इसे बोले, तो जगह F एयर अपॉन F मीडियम, F एयर है F और F मीडियम है F/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आसान था। अब इसी को ही हम दूसरी वैरायटी में करते हैं, ये है हमारा आज का पेज नंबर 13। अब इसी को ही हम दूसरी वैरायटी के अंदर करें, पेज नंबर 14 के ऊपर। तो देखिए क्या है, तो सुने कि एफ एयर है, मतलब निर्वात के अंदर है एफ, और चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है, आर है। एफ मीडियम भी एफ है, ठीक है, और परावैद्युतांक कितना है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। कह रहा है और दूरी आर डैश है, नई दूरी होगी, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड आर डैश, मतलब आवेशों के बीच में वो दूरी ज्ञात करनी है जिससे दोनों स्थिति में क्या हो जाए, जो बल है वो सेम आए। तो देखिए सबसे पहले जब हम एफ एयर का सूत्र लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर है, आप इसे इसके और इसके में कंफ्यूज ना होइए, तो मैं चाहूँ तो एप्सिलॉन आर ही लिख देता हूँ। और एफ मीडियम क्या है, एफ मीडियम होगा एफ एयर अपॉन की, लेकिन एफ मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर, है ना।
और यहाँ भी इस के को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ एयर और एफ मीडियम दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इक्वेशन 1/2 करते हैं हम। जब हम इक्वेशन 1/2 करेंगे, इक्वेशन 1/2 जब हम करेंगे तो 1/2 करने पर क्या आएगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा सब कुछ। ठीक है, ऐसे में क्या आएगा, यहाँ से बचेगा 1/r² और यहाँ से बचेगा 1/एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर। अब चूंकि एफ एयर और एफ मीडियम बराबर हैं तो इसलिए ये आ जाएगा 1 बराबर 1/r² अपॉन 1/एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर। सो 1/एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1r डैश, सॉरी क्योंकि दूरी हमने r डैश मानी है। ठीक है, r डैश स्क्वायर r डैश स्क्वायर r डैश स्क्वायर और इंटू में r स्क्वायर। तो ऐसे में ऐसा करने पर हमारे पास r डैश स्क्वायर क्या आएगा, r डैश स्क्वायर आएगा हमारे पास एप्सिलॉन r इंटू r डैश स्क्वायर इक्वल टू r। तो r डैश कितना आएगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r। ये आ जाएगी हमारे पास नई दूरी। जनरली बुक्स में एक फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया होता है, r अपॉन अंडर रूट के, यहाँ के क्या है, के यहाँ है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का पेज नंबर 15। ठीक, तो ये है हमारे कूलाम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, और हमारा इस करने से, ऐसा करने से कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है, पूरा होता है। इसके बाद हम आगे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 आएगा उसके अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल द्विध्रुव से जुड़ी हुई बातें आएंगी। और उसके बाद इलेक्ट्रिक 4 के अंदर क्या आएगा, हमारा गाउस के नियम, और गाउस के नियम के ऊपर चर्चा आएंगी सारी चीजें। और देन हमारा क्या आएगा, विभव के बारे में चर्चा आएगी। तो इस तरह से हमारा लेक्चर लगभग 6 पार्ट्स के आसपास बटेगा। सो होप आपको ये सारा आज का टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के। सो चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।